हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टर्ट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग है, आपकी लव लाइफ के हवाले से, कोई भी जो फर्दर मैसेजेस है उनके हवाले से। और ये जनरल रीडिंग होगी जो क्या से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीड लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी मेरा लिंक इंस्टाग्राम में मौजूद है। आप मुझसे अपनी पर्सनल रीड ले सकते हैं, पेड रीडिंग। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें और आप अपनी डेली रीड ले सकते हैं फेसबुक पेज पे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। कैप्रिकॉन्स, फर्दर मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस मंथ में। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो भी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, है या हो सकता है इन फ्यूचर में। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे। मैनिपुलेशन हो सकती है कुछ बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसी फाइट जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और बट आपको इसमें आपको अपने आप को फ्री रखना होगा। आप इस फाइट से निकलना चाहते हैं, आप एक फ्री स्पिरिट बनना चाहते हैं। जो भी ये मैनिपुलेशन फाइट्स हैं, हो सकता है ये वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकता है या आपकी फैमिली की सिचुएशन हो, तो इससे आपको बाहर निकलना है और आप इसके लिए एक मेच्योर एक्शन भी ले रहे हैं। या फिर ये जैसा आपके माइंड की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकती है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि नेगेटिव है और लोगों की वजह से नेगेटिविटी आ सकती है आपके माइंड में। तो इसको आपको इससे आपको फ्री होना है इस नेगेटिविटी से, तो जाके आप एक क्रिएटिव काम कर सकेंगे, अपने लिए एक्शंस ले सकेंगे टूवर्ड योर लाइफ गोल्स। और आपको अपने लाइफ गोल्स सेट करने हैं क्योंकि आपको इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से निकल के आपको आगे बढ़ना है। और लव लाइफ के हवाले से भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके अराउंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके पार्टनर की वजह से। तो आपको जस्ट फ्री स्पिरिट रहना है, जैसे कि आप सिर्फ अपनी सुने, किसी की ना सुने, तो जाके आपका रिलेशनशिप है वो आगे फर्दर जो है क्रिएटिव हो सकता है, पैशनेट हो सकता है आपके। या फिर आप किसी फाइट से निकलेंगे ही, अपने थॉट्स को, माइंड को क्लियर रखेंगे, तो जाके आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आ सकता है जो कि एनर्जेटिक हो, क्रिज्मेटिक हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो। अगर आप सिंगल हैं तो ये आपके लिए सिचुएशन बन सकती है। तो फर्दर रीडिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। कंफ्यूजिंग। ओके, समथिंग इज कंफ्यूजिंग, अनएक्सपेक्टेड एंड कंफ्यूजिंग फॉर यू। सो अगर आप इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से नहीं बाहर आएंगे तो आपको यही चीज़ फेस करनी होगी, कन्फ्यूजन और ब्रेकअप। अगर कुछ लोग आपके अराउंड में हैं जो कि आपके पार्टनर के हवाले से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या अगर पार्टनर के हवाले से नहीं तो ये फैमिली फाइट भी हो सकती है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। उससे अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर शॉक लग सकता है। जो आप समझ रहे थे उसके बिल्कुल बरक्स हो सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें और जो भी कंफ्यूजिंग एनर्जी है उससे आप दूर रहें। अगर आपके पास, आप सिंगल हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज होंगे तो आप किसी एक को भी चूज़ नहीं कर सकेंगे। आपको अपने माइंड को बनाना है। जो भी आपके माइंड में एक स्ट्रगल चल रही है कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, इससे निकलें और अपने माइंड को बनाएं कि आपको कैसा पर्सन चाहिए। आपको अपने माइंड में एक इमेज बनाना होगा उस पर्सन का जैसा आपको चाहिए, आपका एडमायर और डिज़ायरेबल पर्सन। सो अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा, बहुत से लोग आपके अराउंड में हैं लेकिन आपको आपके एक्सपेक्टेड पर्सन जो है उसकी तरफ से ऑफर नहीं है, तो भी आपके लिए शॉकिंग सिचुएशन हो सकती है। और अगर आप जस्ट आपके पास और बहुत से ऑप्शन है, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पास बहुत से ऑप्शन है लेकिन आप इन सब ऑप्शंस को छोड़ दें जस्ट इसलिए कि आपने एक इमेज बनाई हुई, एक
आइडियल बनाया हुआ है अपने माइंड में, तो वो आइडियल आपको नहीं मिल रहा, तो आप उन लोगों से भी जा सकते हैं जो अभी आपके पास हैं, अभी आपकी लाइफ में है। तो आपको वेट नहीं करना, हो सकता है कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आ जाए। सो आपके लिए एडवाइस हो सकती है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो उनमें से आप पेंडिंग पे रखें, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है वो पर्सन आपको मिले जिसको आप एडमायर करते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपने आप जो आइडियल अपने लाइफ माइंड में बनाया है वो पर्सन हो। सो आपकी खुश ख्वाहिश पूरी हो सकती है इन मंथ ऑफ जनवरी किसी एडमायर, जिस पर्सन को आप एडमायर करते हैं। लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप एडमायर कर रहे हैं, जिसको आपने आइडियलाइज़ किया हुआ है, वो पर्सन भी उस पर्सन के माइंड में आप एक आइडियलाइज पर्सन हो। उस पर्सन का आइडियलिज्म कुछ और हो सकता है, तो ये आपके लिए थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सो बी केयरफुल इन चूजिंग योर लाइफ पार्टनर, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका नया रिलेशनशिप हो। सो आपको इस थॉट से निकलना है कि आपको उसी जैसा पर्सन आपने सोचा है या फिर वही पर्सन चाहिए आपको। आपको कन्फ्यूजन से निकलना होगा, नेगेटिविटी को छोड़ना होगा। ये नेगेटिविटी आपको आपकी लव लाइफ में राइट एक्शन लेने नहीं दे रही। सो इस नेगेटिविटी से निकले। ज़रूरी नहीं है कि जो आइडियलाइज पर्सन है वही आपकी लाइफ में आपको रियल में भी मिल जाए। सो जो भी ऑप्शंस हैं उनके लिए अपने आप को ओपन रखें। और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपके पास एक पार्टनर है, तो आप किसी कोई एक ऐसा मुजस्मा अपने जहन में ना बनाएं जिसमें आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर पूरा ना उतर सके। सो वन मोर कार्ड फॉर आउटकम। सो डेफिनेटली जो भी नेगेटिविटी है ये, इससे आपको हार्ट ब्रेक्स मिल सकते हैं। सो और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी बन सकती है कुछ लोगों के लिए, कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका आइडियल पार्टनर है, लेकिन वो सीरियस नहीं है आपके लिए, वो अपने अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकता है। सो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत हार्ट ब्रोकन हो सकती है। तो आपको बी केयरफुल रहना होगा कि जो भी पार्टनर है उसको चूज़ करने में। और हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके आइडियल बन के आपके सामने आ सकता है, और असल में वो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको दुख दे सकती है। तो बी केयरफुल इन चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। और एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए भी आप इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि आपको बाद में जाके हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन मिले। तो आप नेगेटिविटी में हैं, आपको नेगेटिविटी से निकलना है अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को की बेहतरी के लिए। सो होप कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। Hope it resonates to you. Please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.